जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। पेपर का नाम क्या है? एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी। आगे बढ़ते हैं, पेपर कोड देखते हैं दोस्तों। पेपर कोड है EDU 302 यानी EDU 302। ये क्लास 1 है, यूनिट फर्स्ट है। इसके पहले मैंने जो दो क्लास कराए हैं दोस्तों, EDU यानी EDU 301 के फर्स्ट पेपर के जो मैंने क्लास कराया है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सभी 30 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो ऑप्शन नंबर सी है, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। माध्य निकालते कैसे हैं? तो याद रखिएगा, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या पूछा है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। और ये 5 संख्या है तो नीचे 5 रहेगा। इन हम पाँचों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है, अपॉन 3, 5 तियाई 15 यानी 3, ठीक है। इस तरह से माध्य निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है, चरों का आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा दोस्तों? तो माध्यिका कहलाएगा। एक बार और देख लेते हैं, चरों का आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो इसका अंतर कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 4 का कौन सा उत्तर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है, बहुलक, ठीक है। माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है, संचयी बारंबारता त्वरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को समावेशिक और अपवर्जी यानी अनन्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के क्या संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी में प्रयोग होने वाला मुख्य पद नहीं है? तो इनमें से कौन है दोस्तों जो सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पद नहीं है? तो प्रतिरूप है जो दोस्तों, प्रतिरूप सांख्यिकी में प्रयोग होने वाला मुख्य पद नहीं, बाकी इसे याद रखिएगा, चर, आंकड़े और प्राप्तांक ये सांख्यिकी में प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण का प्रकार है? तो दोस्तों एक मार्गी वर्गीकरण, द्विमार्गी वर्गीकरण और बहुमार्गी वर्गीकरण, ये सभी आंकड़ों के वर्गीकरण का प्रकार है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जबरदस्त तैयारी कर सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, किस सन में आर्मी बीटा का परीक्षण बना था? दोस्तों यह DDU 2017, ठीक है, 2017, 2019 और 2020, ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है DDU में, किस सन में आर्मी बीटा का परीक्षण बना था? तो यह दोस्तों 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 में आर्मी बीटा परीक्षण बना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT संबंधित है। तो TAT दोस्तों मार्गन तथा मारे से संबंधित है, सॉरी मारे नहीं है, मरे है, ठीक है, मार्गन तथा मरे से संबंधित है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका फुल फॉर्म होता है TAT का फुल फॉर्म प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। हिंदी में TAT जब भी पूछा जाएगा आपसे हिंदी में ही पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो यह अचेत प्रयोजन के लिए अभिकल्पित है। एक बार और देख लेंगे, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन के लिए अभिकल्पित है? तो यह
अचेत प्रयोजन के लिए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सांख्यिकी है या सांख्यिकी क्या है? तो यह संख्याओं का विज्ञान है, ठीक है। सांख्यिकी क्या है? तो संख्याओं का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, पारस एक माप है किसका? पारस एक माप है किसका माप है दोस्तों? तो यह विचलन का माप है, ठीक है। पारस विचलन का एक माप है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्टेटस और स्टेटिस्टा, ठीक है, यानी ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, अवलोकन की परिणात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है, सॉरी यहाँ को रहेगा, ठीक है, अवलोकन को, ठीक है, अवलोकन को परिणात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। अवलोकन को परिणात्मक के रूप में व्यक्त करना मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कथन कहलाता है। तो यह कथन क्या कहलाता है? तो सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो टाटे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, सांख्यिकी के जन्मदाता टाटे हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मूल्यांकन की तुलना में मापन है, जो मूल्यांकन है उसकी तुलना में मापन क्या है? तो सबसे अधिक शुद्ध होता है, ठीक है। मूल्यांकन की तुलना में मापन अधिक शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 20 है, मापन के मुख्य स्तर होते हैं, जो मापन होता है दोस्तों उसके कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा है? एक बार और देख लेंगे, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह दोस्तों ए एल बाउले ने कहा था। ए एल बाउले ने क्या कहा था? सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 22 है, सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है? जो सांख्यिकी होता है दोस्तों उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विभाजन और आंकड़ों का निर्वाचन, ठीक है, उपर्युक्त सभी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, मध्यमान होता है, मध्यमान क्या होता है या फिर मध्यमान कैसा होता है? इसमें से कुल प्राप्तांकों का मध्य भाग होता है? नहीं। कुल प्राप्तांकों का योग होता है? जी नहीं। आंकड़ों की आवृत्ति होती है? जी नहीं। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, जो रोरसा स्याही धब्बा है वो परीक्षण है, किस चीज का परीक्षण है दोस्तों? तो यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है। रोरसा स्याही धब्बा एक प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रश्न नंबर 25 है, मापन का उच्चतम स्तर है, जो माप होता है दोस्तों उसका उच्चतम स्तर क्या होता है? तो उच्चतम स्तर क्रमित होता है, ऑप्शन नंबर बी है। मापन का उच्चतम स्तर क्या होता है? क्रमित होता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आर्थर का है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, मापन का निम्न स्तर क्या है? जो मापन होता है उसका सबसे निम्न स्तर क्या होता है? तो योग होता है, ठीक है, जोड़ होता है जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, हरमन रोरसा परीक्षण में कुल कितने कार्ड पूरे काले हैं? जो हरमन रोरसा परीक्षण था दोस्तों उसमें कितने कार्ड पूरे काले हैं? 3, 4, 6 या 7? तो इसमें दोस्तों 5 था, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, टाइपिंग करने में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, इसमें 5 है, ठीक है, 5 याद रखिएगा। हरमन रोरसा परीक्षण में 5 कार्ड ऐसे थे जो पूरे काले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, स्थिति सूचक मापन है, जो स्थिति सूचक होता है वो किस चीज का मापन होता है? तो स्थिति सूचक दोस्तों प्रतिष्ठांक का मापन होता है, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।